जय हिंद। आप सभी का स्वागत है बच्चों। और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11 का यूनिट एंड डायमेंशन। हमारा चैप्टर चल रहा है जिसमें कि हमने यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में बता दिया है और यूनिट के बारे में पूरा एक्सप्लेन बता दिया है। डायमेंशन कैसे निकालते हैं वो सारा आप पुराना वीडियो में जाकर देख सकते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन का क्या यूज है वो हम एक एक करके अच्छी तरह से इस वीडियो के में हम जानेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहे और जो न्यू व्यूअर्स छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो बच्चों आज देखते हैं पहला यूज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन क्या है। चेकिंग द रिजल्ट ऑब्टेन। सबसे पहले क्या करते हैं, जो रिजल्ट मुझे फिजिकल में मोशन इन वन डायमेंशन में आप क्लास 9 में पढ़ा है कि क्या क्या पढ़ा था, आपको मैं थोड़ा सा रिवीजन करा दूं। तो आपने पढ़ा था v बराबर u प्लस at, जो कि u है आपका फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी और v है आपका फाइनल वेलोसिटी। अगर आप इसको लिखते हैं तो v बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये फाइनल वेलोसिटी। उसी तरह से अगर u बोलेंगे तो ये u होगा आपका इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, जो बच्चे अगर इस सब बेसिक चीजों को नहीं अगर याद से उतर चुका है उनसे मैं छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल में आप जाकर देखिए, पूरी तरह से इसमें हम आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बढ़िया से समझाया गया है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो एक ये फार्मूला पढ़े हैं, फिर आपने याद होगा आपने फार्मूला ग्राफिक विधि से भी प्रूफ किया था ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और आपने v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s, इस तरह का फार्मूला को प्रूफ किया है। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है यानी ये जो फार्मूला है उसको हम डायमेंशन मेथड से ये प्रूफ करेंगे कि ये हमारा इक्वेशन 100% सही है। तो पहला यूज हमारा है कि चेकिंग द रिजल्ट ऑब्टेन। जो रिजल्ट मुझे फाइंड आउट है उसका रिजल्ट को हम चेक आउट करते हैं। तो चलते हैं पहले की ओर। मान लीजिए कि आप हम u v इक्वल टू u प्लस at को देखते हैं। तो सबसे पहले आपको डायमेंशन निकालना होगा। किसका डायमेंशन निकालना होगा, v का, फाइनल वेलोसिटी का। तो v बराबर जो होता है, वेलोसिटी बराबर जो होता है वो डिस्टेंस बाय टाइम होगा। थोड़ा सा आप अगर फार्मूला अगर याद नहीं हो तो डिफिनेशन याद कीजिए, डिफिनेशन है तो फार्मूला याद कीजिए। तो क्योंकि वेलोसिटी का डिफिनेशन क्या था, रेट ऑफ चेंज डिस्टेंस बिटवीन रिस्पेक्ट टू टाइम इन सर्टेन डायरेक्शन। सर्टेन डायरेक्शन में जब तक दिशा नहीं होगा तब तक वेलोसिटी नहीं होगा। तो डिस्टेंस के लिए फंडामेंटल यूनिट आपको बताया गया है वो l होता है और टाइम के लिए t। अगर आप यहाँ पर l हो गया और 1/t है, देखिए इसको हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो आपको पता है क्लास 7 अगर देखिए कि 1 का पावर 2 है, अगर 2 हमें ऊपर लिखना होगा तो 2 का पावर -1 यानी 1/a को 1 - a लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारा t का जो होगा -1 हो जाएगा। ये हो जाएगा वेलोसिटी का डायमेंशन। अब आप वेलोसिटी का डायमेंशन या इनिशियल वेलोसिटी, दोनों तो वेलोसिटी है, दोनों का फार्मूला वही आएगा डिस्टेंस बाय टाइम, तो डायमेंशन भी हमारा वही निकलेगा। तो अगर हम आप इधर आते हैं वेलोसिटी की जगह पर आप बैठा दीजिए lt-1। अब इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है वो है lt-1। अब एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ देखिए a एंड t। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का डिफरेंस से अगर बात कीजिए तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी v/t। v का डायमेंशन निकाल चुके हैं lt-1/t। क्लियर। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो lt-1 और t का पावर फिर ऊपर ले जाइएगा सेपरेट में तो t का पावर -1 होगा। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो lt-1 होगा। ये आपका डायमेंशन निकलेगा एक्सेलरेशन का। तो इस एक्सेलरेशन का डायमेंशन अब आप यहाँ पुट कर देंगे। देखिए क्या होता है lt-1। उसके बाद अगर आप देखें t है हमारे पास बगल में तो t-2 और यहाँ पर है हमारा t। जरा से इसको क्लियर समझ ले बढ़िया से। ये हम आप देखेंगे तो इधर हो गया lt-1 वेलोसिटी का डायमेंशन, फाइनल वेलोसिटी का, इनिशियल वेलोसिटी का lt-1 प्लस यहाँ पर अगर देखेंगे एक तो l है, यहाँ पर आपको पता है a का पावर m इंटू a का पावर n, बेस बराबर है तो पावर आपका प्लस में हो जाता है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं t का पावर -2 है तो यहाँ t का पावर 1 है, उसे प्लस ऐड में लिख दीजिए। ये हो गया lt-1, ये हो गया प्लस lt, 2 में से 1 माइनस करिएगा तो -1। क्लियर, यहाँ तक कोई डॉट नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए बहुत इजी मेथड से आप फिजिक्स 11 12 का पढ़ेंगे। जो न्यू व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल में आपको हर चीज आपको सही मेथड से आपको बताया जाएगा और बहुत इजी मेथड से। तो अगर आप इन दोनों को देखिए सेम टर्म में आप इसको जोड़ दीजिए lt-1। यहाँ पर अगर डायमेंशन देखते हैं तो lt-1। अब देखिए ये दोनों बराबर है
क्या ये दोनों बराबर है? तो जरा हम इसको चेक आउट कर लेते हैं। L का पावर 1, क्योंकि फंडामेंटल यूनिट लेंथ का क्या होता है? फंडामेंटल लेंथ का L ही होता है, और टाइम का फंडामेंटल यूनिट क्या होता है? T होता है। तो देखिए अगर फंडामेंटल यूनिट पर अगर पावर देखिएगा, पावर 1 है, T का पावर -1 है, इधर भी देखिए L का पावर 1 है और T का पावर -1 है। क्योंकि हमको डायमेंशन में आपको क्या बताया गया था कि डायमेंशन जो है कि किसको कहते हैं? द राइजिंग पावर ऑफ द फंडामेंटल यूनिट, यानी फंडामेंटल यूनिट पर, क्योंकि आपको पता है फंडामेंटल क्या क्या होता है, लेंथ के लिए L होता है, टाइम के लिए T होता है, मास के लिए कैपिटल M लिखते हैं। तो वहीं पर जो पावर राइज होता है उसी को हम लोग डायमेंशन कहते हैं। देखिए इधर भी L का पावर 1 है तो इधर भी L का पावर 1 ही है। आप LHS में T का पावर -1 देख रहे हैं तो RHS में T का पावर -1। ये नंबर का से हमें कोई लेना देना नहीं होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि चेकिंग द रिजल्ट ऑफ द ऑक्टेव, इस तरह से डायमेंशनल इक्वेशन से हम प्रूव कर दिया कि यह हमारा रिजल्ट सही है। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड इसका यूज है डायमेंशनल इक्वेशन का, सेकंड जो यूज है कन्वर्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, यानी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदलते हैं। तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। आपको सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ाया गया था, आप इसमें देख सकते हैं, चैनल में आप जाके लिंक दिया हुआ है। सिस्टम ऑफ यूनिट अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको बताया गया था कि CGS होता है, CGS होता है सिस्टम, दूसरा आपका होता है FPS सिस्टम होता है, तीसरा आपको बताया गया था कि MKS सिस्टम होता है। हम लोग देख रहे हैं कि SI यूनिट, यानी 4 सिस्टम से हम लोग ने मेजरमेंट किया, CGS, FKS, PKS और MKS एंड SI यूनिट, ये सारे सिस्टम है। तो हम लोग दूसरा पढ़ रहे हैं कन्वर्शन फ्रॉम वन सिस्टम टू अ सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर, यानी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम यूनिट को बदलते हैं। तो चलिए अब देखते हैं। मान लीजिए एग्जांपल में आपको एक ले लेते हैं। इसके लिए आप जानते हैं फोर्स बराबर क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। पहली बात आपको SI यूनिट आपको पता है कि SI यूनिट जो है फोर्स का होता है वो है न्यूटन। क्लियर? अगर CGS में अगर हम बात करें इसका फोर्स का SI यूनिट तो होता है डाइन। अब हम लोगों को क्या करना है कि मान लीजिए 1 न्यूटन को चेंज करना है डाइन में। इसमें चेंज करना है कि डाइन में कितना होगा, ये हमें निकालना है। 1 न्यूटन जो फोर्स है वो डाइन में कितना होगा, ये चीज हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या है कि जैसे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में यहाँ चेंज अप करते हैं दूसरे को, जरा सा ध्यान से देखिएगा। तो आप ये देखें N1U1 इक्वल टू N2U2, ठीक है। ये हो गया सिस्टम 1 सिस्टम और ये है अनदर सिस्टम। अगर N2 निकालना होगा तो N2 निकालेंगे तो U डिवाइड में हो जाएगा, N1U1 बटे U2। ये एक फार्मूला होता है, लेकिन हमें इससे फार्मूला अगर याद भी नहीं हो तब भी हम लोग निकाल देंगे, ठीक है ना। तो हम इसको देखते हैं कैसे निकलेगा। क्लियर? तो अगर हम इसको देखते हैं तो कैसे निकलेगा, इस चीज को हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपको डायमेंशन याद होना चाहिए फोर्स का। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? मास F बराबर ma, ये हो गया आपका मास, मास हो गया कैपिटल M। एक्सेलरेशन का डायमेंशन मैंने पहले भी निकाल चुका है, LT-1, यानी MLT-2, ये हो गया फोर्स का डायमेंशन। अब इसको हम देखते हैं, फोर्स का डायमेंशन निकालते हैं। ये एक सिस्टम में और दूसरा डाइन जो है दूसरे सिस्टम पे है। तो इसको हम लोग लिखेंगे M1 L1 T1 -2, एक सिस्टम में हो गया। और उसके बाद क्या फॉर्मूला था? N1, ये आपका N1 हो गया, ये N2 हो गया। यहाँ डायमेंशन M1 L1 T2, यहाँ पर दूसरा डायमेंशन है तो 2 लिखिएगा और -2, ये हो गया डायमेंशन दोनों का। अब आपको पता है कि ये CGS में है, सॉरी SI यूनिट में। SI यूनिट में जो है वो MKS के बराबर होता है, यानी कि यहाँ मास के लिए मेरा kg होगा, लेंथ के लिए मीटर होगा और टाइम के लिए सेकंड होता है। चाहे CGS हो, चाहे MKS हो, चाहे FPS, जिस किसी में लीजिएगा टाइम के लिए सेकंड ही होता है। अब हम लोग को निकालना है, जैसे यहाँ पर N1 का वैल्यू दिया हुआ है 1 न्यूटन। अब M1 हो गया वो हम लिखेंगे 1 kg, लिख दिया 1 kg। लेंथ के लिए 1 मीटर हो गया, टाइम इक्वल टू आप 1 सेकंड आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया -2 दिया हुआ था। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये हो गया N2। अब ये CGS में है, डाइन क्या होता है? CGS में होता है फोर्स का न्यूटन का यूनिट, तो इसको आप लिखेंगे सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं CGS और
मास हो गया ग्राम में, और ये हो गया सेंटीमीटर में, और इधर हो गया सेकंड में, इधर -2 आप लगा सकते हैं। अब आपको N2 निकालना है, तो N2 निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हम पूरा को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे जैसा मैंने वहां किया है। अब आप लिखेंगे 1 × 1 kg इंटू 1 मीटर इंटू 1 सेकंड का होल स्क्वायर। यहाँ अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 1 ग्राम हो गया आपका इंटू 1 सेंटीमीटर 1 सेकंड का -2। ये दोनों देखिए, ये दोनों सेकंड है, दोनों कैंसिल सेम टू नंबर से हो जाएगा क्योंकि दोनों सेकंड में ही है। अब आगे आप देखेंगे तो 1 kg को आप जानते हैं 1 kg बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। तो kg को आप क्या करेंगे, 1000 बदल देंगे यानी 1000 ग्राम। ये हो गया ग्राम में। सेंटीमीटर यानी मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो गया 100 सेंटीमीटर। ये तो कैंसिलेशन 1 हो गया है। नीचे ग्राम सेंटीमीटर ग्राम सेंटीमीटर 1 दिया हुआ है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिलेशन, ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया। अब देखिए 10 1 2 3 4 5 0 है तो 10 का पावर 5 लिखेंगे। तो मैंने क्या देखा, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदल दिया, यानी 1 न्यूटन के बराबर जो हो गया वो हो गया 1 न्यूटन बराबर 10 का पावर 5 डाइन हो गया। ये हमारा प्रूफ हो गया। तो हमने क्या सीखा, 1 न्यूटन इक्वल टू कितने डाइन हो गए, 10 का पावर 5। ये मैंने अभी निकाला। क्लियर? तो हमने सीख लिया कि सिस्टम को एक सिस्टम से कैसे दूसरे सिस्टम में हम लोग चेंज करेंगे। चलिए जल्दी से वीडियो के साथ बने रहिए। और मैं अब आपको बताता हूं तीसरा नंबर कि ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी। तो आपको पता है फोर्स डिपेंड किस पे करता है, मास और एक्सेलरेशन में। तो यहां आप लिखेंगे फोर्स डिपेंड्स ऑन मास एंड एक्सेलरेशन। आप न्यूटन का थर्ड लॉ जानते हैं, न्यूटन का लॉ जानते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन, सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ से ये ड्राइव किया है। तो ये हमें पता है। तो हमने क्या पता, ये तो हम बाद में निकालेंगे, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे बता दें कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास का, यानी ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। जितना आप फोर्स अप्लाई करेगा उसी हिसाब से आपका बॉडी एक्सेलरेट करेगा। यानी कि ये हो गया F = A का। अब इन दोनों को कंबाइंड आप कर दीजिए तो m × a हो जाएगा। क्लियर बात? अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फोर्स का डायमेंशन रखेंगे, मास का डायमेंशन रखेंगे और a का डायमेंशन रखेंगे। क्योंकि यहाँ पर हम लोग को जो है वो पावर x y के रूप में आप रख सकते हैं। क्लियर? अब इसको आप बढ़िएगा तो फोर्स इक्वल टू कांस्टेंट टर्म m x का पावर है y का पावर a। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। उल्टा हो गया है a का पावर 1। फोर्स का डायमेंशन आपको पता है क्योंकि हम निकाल चुके हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। तो m l t - ये हो गया यहाँ पर। इसका अगर डायमेंशन निकालेंगे कांस्टेंट का 1 हो गया, मास के लिए m लिखिए, ठीक है, और एक्सेलरेशन के लिए आप रखेंगे l t - 2, ये हो गया y। क्लियर? अब इसको आप यहाँ पर पावर x था, इसको सॉल्व कीजिएगा तो वो mx हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ly हो गया, और यहाँ पर कीजिएगा t का -2y होगा, ठीक है। और यहाँ पर सॉल्यूशन कीजिएगा mlt - 2। क्लियर? अब इसको एक साथ ब्रैकेट के अंदर रख दीजिए। पावर अगर कंपेयर कीजिएगा तो x का वैल्यू 1 तो 1, x का वैल्यू भी 1 निकल गया। l का पावर कितना है 1 और l का पावर y, तो y का वैल्यू कितना निकल गया 1। अगर हम लोग यहाँ भी अगर देखते हैं, इसको कंपेयर करते हैं इसके साथ, तो ये भी वैल्यू मेरा -2 = -y, यानी y का वैल्यू 1 ही निकल गया। क्लियर? हमें फोर्स के बराबर हमने क्या पढ़ा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास यानी mx और a का पावर y। अगर ये प्रोपोर्शनल साइड हटा दें तो k हो जाता है, और x का वैल्यू कितना निकला 1 और y का वैल्यू 1। तो यहाँ m का पावर 1 और a का पावर 1। तो f बराबर क्या निकल गया, एक कांस्टेंट हो गया तो m × a, k का वैल्यू आप 1 पुट करते हैं तो f बराबर क्या हो गया ma। इस तरह से आप तीनों इक्वेशन का आप देख लिए। इसी तरह से वीडियो पाने के लिए और 11 12 चैनल पर पूरी पढ़ाई हो रही है क्लास 9 से, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, और सीबीएसई से संबंधित और नेट एग्जामिनेशन संबंधित सारा वीडियो चैनल पे आता रहता है। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।